क्या कहकर बेवकूफ बनाया मेरी बीवी को तूने? मैंने आपसे कहा ना, मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया है। बहरा है, अंधा है, इसे वो शैतान नजर नहीं आएगा। पुलिस के पास जाएगा, FIR कटाएगा हमारे खिलाफ। नहीं होगा। देख अब हम तेरे साथ क्या करता है। अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, वरना तुम्हें इसकी लाश मिलेगी। साहब, आप जाकर मेरे बेटे को घर वापस लाइए, चाहे उसके लिए मुझे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े। आखिरी बार देखने वाली है, आखिरी बार इस घर को देख लो, इसके बाद तो दरबदरी हमारा मुकद्दर होने वाली है। अम्मी, माँ बेटों को जवान करती है कि बड़े होकर सरों के साहिबान बनेंगे। या तो तकदीर ने उल्टा ही खेल खेला, बेटे की वापसी के लिए मैं घर से बेघर हो गई। अम्मी, बस अमान भाई खैरियत से आ जाए, घर तो हम फिर भी बना लेंगे। लगी इस घर को कमाने में, कहाँ मेरे पास इतनी उम्र खिदमत बची है कि अमान मुझे और घर बना के देगा। मत रो यार, अमान भाई का घर भी तो हमारा ही घर होगा ना। जब वो नहीं मेरे साथ रहना चाहती तो मैं क्यों रहूं उसके साथ? मुझे नहीं रहना उस घर में। मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर आ जाए, उसे हंसता बसता देख लो, बस फिर चले जाऊंगी मैं भी। ऐसा मत कहे, कहाँ जाए? कहीं तो चली जाऊंगी। मैं उस डाइन से बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उसको काबू करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। देख दिलावर, उस रात के बाद ना सब कुछ तलपट हो गया, तू अभी इधर नहीं आ सकता है। उस घर में रहने वालों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। मेरी बला से वो सब जहन्नुम में जाए। नीली कल भी मेरी जिद थी और आज भी मेरी जिद है। मैं जब तक उसे ज़ेर न कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा दिलावर, हमारा बात सुनो। अभी इस घर में ना हर वक्त इंसान आता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, तो जब कोई भी नहीं होगा ना तो हम तुझे बताएगा, तो उस वक्त आना, पर उससे पहले खुदा का वास्ता मत आना। कब बुलाएगी तू मुझे? ठीक है। साहब, मैं अपना बड़ा बड़ा घर छोड़कर आ गई। आप चाहें तो अपनी चहेतियों से पूछकर सारा सामान यहाँ ले आए। चाहे तो बेशक कौड़ियों के दाम बेच दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा बेटा वापस ला दे। बानो, तुमने बहुत अजीम कुर्बानी दी। तुम यकीन करो कि अमान को जब पता चलेगा
तो वो सादतमंदी से तुम्हारे कदमों में सर झुका देगा। मेरे कदमों में सर झुकाने से पहले उसे किसी और के कदमों से उठना पड़ेगा। बेटा कोई फोन आया? नहीं अंकल, उन्हीं की कॉल का वेट कर रही हूँ। जब भी कॉल करते हैं किसी नए नंबर से कॉल करते हैं, पता नहीं अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। आपने वो बैंक से पैसे निकलवा ली? मैं चाय लेकर आती हूँ। साहब देखिए, आपने अपनी बहू की औकात और ज़र्फ। मैंने इसके शौहर के लिए अपना घर तक बेच दिया और इसने झूठे मुंह ये नहीं कहा कि आज से ये घर आपका है। बस कर दो बात, बस। साहब मैं आज हूँ, कल को नहीं हूँ। कितने दिन जीऊंगी मैं? अगर कह देती तो क्या छोटी पड़ जाती? अमान को आने दो, वो सब ठीक कर लेगा। बस आप और आलिया रहें, मेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। अंकल, उनकी कॉल आ रही है। उठाओ ना। हेलो, पैसों का बंदोबस्त हो गया? या मार दें तेरे शौहर को? नहीं नहीं, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। शाबाश। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसे कब, कहां और कैसे पहुंचाने हैं। उसके लिए मेरी अगली कॉल का इंतजार करना। हाँ, अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ये क्या हम लगा रखी है? पैसा लेकर सिर्फ तुम आओगी। किसी दूसरे को साथ लाई या पुलिस को लाने की कोशिश की तो? नहीं नहीं, मैं पुलिस को नहीं लाऊंगी। मैं अकेली आऊंगी आपके पास। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। आप मेरी अमान से बात करवाएं। उससे बात करने के लिए कह रही? हेलो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हेलो, मेरा बात कर। हाँ कौन? अमान, संभाल। अमान आप ठीक है ना? मेरी अमान, अमान आप परेशान ना तो मैं आपको घर लेकर आऊंगी। अरे मैंने अपने बच्चे से बात करनी है। तुम लोग इनकी कोई बात मत मानो। आप परेशान ना तो। ये मेरे कान तरस के अपने बेटे की आवाज सुनने को, उसको देखने को। मेरी बात कर। अमान आप प्लीज, आप परेशान ना तो। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको हर हाल में घर लेके आऊंगी। संभल यहाँ मत आना, संभल यहाँ नहीं आना, तुम यहाँ नहीं आना। हेलो, मेरी अगली कॉल का इंतजार करना। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं कि कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो सीधी सर में गोली मारूंगा मैं। नहीं, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज अमान को कुछ मत कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कट गया ना फोन? नहीं कराई तुमने मेरी बात? अरे मुझे बात करनी थी। हर जगह क्यों चिल्लाना शुरू हो जाती हो? बात कर तो रही थी। मेरी किसी ने बात नहीं कराई। अरे मेरा बच्चा, मेरे भी कान तरस रहे उसकी आवाज सुनने को। कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। मुझे बात करनी थी अपने बेटे से। मेरे और अमान के बाद अगर मिनाल का कोई ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ तुम। वादा करो आगे, बल्कि कसम खाओ कि तुम मिनाल को खुद से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं करो। उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं वापस ना आई तो मेरे बाद तुम मिनाल का ख्याल रखोगे।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? कुछ नहीं होगा। आलिया प्लीज प्लीज कसम खाओ, वादा करो मुझसे प्लीज। मैं कसम खाती हूँ, वादा करती हूँ, मैं मिनाल का हर तरह से ख्याल रखूंगी। और अगर मैं वापस ना आई तो तुम सुबह होते ही ये घर छोड़ दोगी और मिनाल को तुम अपने साथ लेके जाओगी। क्या कह रही हैं आप भाभी? प्लीज आलिया, सवाल मत करो। जैसा मैं कह रही हूँ बस कहो कि तुम वैसा ही करोगी। मैं अल्लाह से मुसलसल दुआ करती रहूंगी, आप और भाई खैरियत से इस घर में वापस आ जाएं। मिनाल बेटा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। फूफो आपका बहुत ख्याल रखें। आपने फूफो को तंग नहीं करना, उनकी हर बात माननी है। ओके? मैं बहुत बहुत जल्द आऊंगी, बाबा को साथ लेकर आऊंगी। सबका ख्याल रखना, परेशान मत होना। नाम के ही फहीम है आप, कोई फहम फरासत नहीं है आपके अंदर। इतने सारे पैसे उसको अकेले देकर भेज रहे हैं। क्या करूं? तुम बताओ क्या करूं मैं? उसके साथ जाएं। नहीं जा सकता उसके साथ। मैं अगर जा सकता तो जरूर जाता। कम से कम उसके पीछे तो जाएं। खुदा का वास्ता है, अगर मैं जा सकता तो चला जाता। इस वक्त तो चुप कर जाओ। अगर वो 2 करोड़ लेकर भाग गई तो? अंकल, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ बेटे, ये लो। सुन, अगर मेरे बेटे के बगैर तो आई ना तो इस वक्त तो खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। ये दुआओं का वक्त है ना। जाओ बेटे, अल्लाह की अमान में दिया। 2 करोड़ रुपया उसके हवाले कर दिए। ये वक्त दुआ मांगने का है। कम से इस वक्त तो छोड़ दो। सुराब भाई, 2 करोड़ आ रहे हैं। पैसे पहले मुझे मेरा शौहर दे। ओए, उठ। देख लो, पीछे बैठा है तुम्हारा शौहर। अमान,
अमान, अमान, अमान, अमान, भाई आ गए। क्यों भाग रही हो मेरे पास से? मेरे पास बैठो। और ये सब कौन लोग हैं जो मेरे घर पर आए हैं? तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। तुम इनके पास मत जाना। तुम बस मेरे पास बैठो। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ। मनाल, जिद मत करो। मेरे पास बैठो ना, मुझसे बातें करो। मनाल, मुझसे बातें करो मनाल। तुम किसी और से बात तो नहीं कर सकती, मुझसे तो कर सकती हो। मुझे बाबा के पास जाना है। क्यों जाना है आपको उनके पास? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा प्यार तो मैं करती हूँ, आपकी अम्मी और पापा से भी ज्यादा। लेकिन मुझे फिर भी जाना है उनके पास। बाद में चली जाना, अभी मुझसे बैठकर बातें करो। नहीं, मुझे जाना है। जब से ये सब लोग आए आप मुझसे मिलती ही नहीं हो, ना मुझसे बातें करती हो, ना मेरे साथ खेलती हो, ना मेरे पास बैठती हो। क्यों मन्नू? मेरा बच्चा हाथ टूटे हैं उनके। अल्लाह रख करे उन लोगों को जिन्होंने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया। तेरी दूरी से मैं तो रो रो के अंधी हो गई हूँ। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा, ये पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? अंकल, आप डॉक्टर को ले आए। अमान को काफी चोटें आई हैं। मुझे दे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब्बा, मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज। बेटा बता देंगे, हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? अपनी हालत देखो, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का। ठीक हो जाओ, सब बता देंगे तुम्हें। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठ जा मेरे पास 2 मिनट। मैं सर दबा देती हूँ अपने बच्चे का। नहीं माँ। अच्छा, हल्दी वाला दूध मंगा दूँ? अरे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ बस। मिनाल कहाँ है? ये सब आपको कभी भी भूल सकते हैं, कहीं भी। लेकिन मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया था। हालिया, तुमने क्यों अकेला छोड़ा उसे? भाभी, क्या हो गया आपको? तुम्हें नहीं पता हालिया, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता भाभी? आप मुझे आराम से बताएंगी? नहीं बता सकती, लेकिन तुम प्लीज अभी मिनाल को मेरे साथ ढूंढो। सब परेशान हो रहे, प्लीज मुझे जाने दे। एक शर्त पर। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाऊंगी और अपने साथ वापस ले आऊंगी। क्या हुआ? मगर आपको देखकर तो सब डर जाएंगे। कोई नहीं डरेगा, क्योंकि मैं किसी को नजर ही नहीं आऊंगी।
सिवाय आपके। अरे बेटा वहां क्यों खड़ी हो मिनाल? आ जाओ, शाबाश, आ जाओ अंदर, आओ। बाबा के पास नहीं आओगी? बेटा कहाँ चली गई थी आप? क्या हो गया, छोड़ो, आपके साथ बैठने दो। अम्मी मैं भाई के लिए यखनी बना देती हूँ। आप ठीक हो? कैसी तबीयत है? सो रहे हैं। बेटा तुमने जो बहादुरी का मुजाहरा किया है ना, तुम्हारी जगह कोई भी औरत होती तो नहीं कर सकती थी। नहीं अंकल, जो कुछ आपने किया है, जो कुछ आंटी ने किया है, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। आंटी चाहे मुझसे लाख नफरत करें, लेकिन अमान के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और इस बात का सबूत दे दिया है उन्होंने मुझे। तुमने यही बात उनसे की, अपनी आंटी से? नहीं, बहुत दफा सोचा कि उनके पास जाऊं, बहुत दफा हिम्मत की, लेकिन उनका शुक्रिया ना अदा कर सकी। अंकल पता नहीं क्यों हमारा रिश्ता इतना तल्ख है कि कई बार जाने के बावजूद इनसे ये सब कुछ ना कह सके। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारी नीयत है और यही तुम्हारा इरादा है तो मुझे यकीन है कि तुम दोनों के हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे इस बात पे भी बहुत फख्र है कि अमान को तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अंकल मैं अमान को हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हूँ। एक बार उनका कंप्लीट चेकअप हो जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 ठीक। मैं अभी कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे ना? सही है बेटा, बिल्कुल सही है। जीती रहो, जीती रहो। कल मुनिया को लेकर फिर गायब हो गया था, और फिर मुनिया अपने आप ही मिल गया। मुझे खबरें ना सुना, मुझे ये बता के मुझे कब बुला रही है? आज। किस वक्त?
मगरिब का वक्त। जानती है कि मुझे वो बच्ची भी चाहिए। मिल जाएगा बच्ची भी। बाकी घर वाले? बाकी सब घर वाले कुछ बाहर होएगा और कुछ घर के अंदर, और जो घर के अंदर होएगा उसका बंदोबस्त हम कर लेगा। चलिए ठीक है। ये आजकल तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा नहीं बज रहा? अम्मी दोस्त की कॉल है। हाँ जल्दी से सुनकर आ जाओ, आकर भतीजी के पास बैठो, मुझे नींद आ रही है। जी 5 मिनट में आई। कहाँ है तू? सामने आ। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। और आके इस बच्ची को बचा ले, वरना इस बच्ची की मैं जान ले लूंगा तुझसे बदला लेने के लिए। सामने आ। तू क्या समझती है कि ये तेरी बच्ची है? तेरी बच्ची तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मरी। अब अगर तूने अपने आप को मेरे सामने हाजिर न किया, सुन ले, ये बच्ची भी उसी तरह मरेगी जिस तरह तेरी बच्ची मरी थी। चाय से और अपने आप को मेरे सामने पेश कर। मेरे सामने नहीं आई, बच्ची का गला काट दूंगा। सामने आ। कहता हूं सामने आ।
वही मुझे तो पुकार रहा था। मैं तो कब से तेरे सामने थी। जब तू मुझे काबू करने के लिए खिसार बना रहा था, मैं उसे मिटा रही थी। तुझे क्या लगा मैं मिनाल? देखो मैं इधर। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप यहीं चुप ही रहना। चलो शाबाश, छुप जाओ। आज तुम्हारे हिसाब का दिन है दिलावर। एक बार तुमने मुझे कैद किया था, आज मैं तुम्हें आजाद कर। तुमने कितना कुछ झूठ कहा मेरे बारे में, लेकिन एक बात सच थी कि मैंने सबको मारा। और आज तुम्हारी आराम से। देर हो गई आज हॉस्पिटल में बहुत, नहीं? मगर अल्लाह का शुक्र है कि अमान घर आ गया। सुमन बेटा। जी अंकल। अमान को ले जाओ कमरे में, और याद रखना डॉक्टर ने कहा है कि इसे बहुत आराम की जरूरत है। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मुझे वो जानने की जरूरत है जो इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए। अरे देखो, मुझे कितना जरूरी काम करना था, तुम्हारी वजह से अधूरा रह गया। बेटा मैं वो करके आ जाऊँ? अगर बानू मेरे पूछे तो कहना कि अभी आता हूँ। ठीक नहीं कर रहे हैं आप ये। अरे बेटा बताऊंगा ना, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा सुबह। जा बेटा आराम कर, जा। चले। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा तुम दोनों? तुम्हें पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। मुझे बता क्यों नहीं रहा? अमान, कमरे में चल के बात करते हैं ना। आराम से टेकने लेके बैठ जाए। मैं खाना लेकर आती हूँ, दवाई खानी है। सुंबुल बहाने नहीं करो, मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब देता हूँ। अमान, वो लोग मुझे रिहा करने के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। कहाँ से आया 2 करोड़? अम्मी अब्बा के हालात का तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुमने कहाँ से अरेंज किया? रहने दो, मैं बताती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने इंतजाम किया इन पैसों। नहीं आपने? घर भेज दिया मैंने अपना। क्या? मैं आपको यही बताने वाली थी अभी। रहने दे, बताना होता तो कब का बता चुकी होती। मुझे तो लगता है कि तुम अमान को ये बात बताना ही नहीं चाह रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं अब इसमें क्या राज है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात कर रही है ना, इधर बैठे आप। घर भेज दिया? मेरा बच्चा
तुम्हारे अगवा होने के बाद मेरी तो जैसे सारी दुनिया अंधेर हो गई। ये घर, मकान, जायदाद, ये मेरी दौलत थोड़ी है। मेरा बच्चा, मेरी असल दौलत तो तुम ही हो। और तुम्हारी वापसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। आपको वो घर नहीं भेजना चाहिए था। इतने प्यार से बनवाया था। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, घर और बन जाएगा। और वैसे भी जहाँ पे मेरा लाल होगा, मेरा घर तो वहीं होगा ना। बाकी तो मेरे लिए कैद खाना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। रहने दो। ऐसे भी जिसको शुक्रिया अदा करना चाहिए था उसने तो किया नहीं। तो भी रहने दो। मैं मिनाल को देखकर आती हूँ। बच्चे वापस आ गए। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या हो। मिनाल, मिनाल, आलिया, आलिया। भाभी, मिनाल कहाँ है? यहीं कहीं होगी। यहाँ कहाँ? भाभी मुझे नहीं पता, मेरी तो आंख लग गई थी। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के गई थी ना। हौसले से काम ले भाभी, इतना बड़ा घर है, बाहर ही कहीं होगी। आप इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हैं? छोटी सी बात नहीं है आलिया, नहीं है छोटी सी बात। पता नहीं क्या हो गया भाभी को, आजकल हर छोटी बात पर इतना ओवर रिएक्ट करती हैं।
यार। मुझे तो लगता है मैं ठीक कहती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, लेकिन क्यों कर रही हो ये बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई ना सुंबुल, उस दिन या तो तुम नहीं या मैं नहीं।